अप टू डेट चैनल के माध्यम से आज मैं आपको भारतीय इतिहास के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों से परिचय कराने जा रहा हूं जो कि किसी भी क्लासिकल परीक्षा, इंटरमीडिएट एग्जाम हो या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएट या कंपटीशन, उन तमाम परीक्षाओं में यहाँ से बनने वाले प्रश्नों को आप देख सकते हैं। किसे भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। यह वह नाम है जो भारतीय पुरातत्व के फादर अर्थात पिता कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर बसा हुआ था? सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो बसा हुआ था। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, आर.एस. बिष्ट द्वारा धौलावीरा का उत्खनन कब हुआ था? पुनः सुन लें, आर.एस. बिष्ट द्वारा धौलावीरा का उत्खनन कब हुआ था अर्थात किस वर्ष हुआ था? तो 1990 में उत्खनन हुआ था। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 ईस्वी में हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूर्व में कहां तक था? हड़प्पा का ईस्ट अर्थात पूरब में विस्तार आलमगीरपुर तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, महाजनपदों का उदय कब हुआ था? महाजनपदों का उदय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, गणतांत्रिक व्यवस्था किस महाजनपद में थी? ऑप्शन डी, वज्जी में। वज्जी गणतांत्रिक व्यवस्था वाला महाजनपद था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? बिंबिसार का संबंध हर्यक वंश से था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिका किसने लिखी? इंडिका ऑप्शन डी, मेगास्थनीज ने लिखी। मेगास्थनीज राजदूत था। यह इंडिका नामक पुस्तक लिखने का कार्य किया। यह मौर्य काल में आए थे इंडिया। तो इंडिका किसने लिखा? मेगास्थनीज ने लिखा। मौर्यकालीन गुहा अभिलेख कहाँ मिले हैं? मौर्यकालीन गुहा अभिलेख बिहार से प्राप्त हुआ है। बिहार में। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग युद्ध की भीषणता का उल्लेख अशोक ने किस अभिलेख में किया? ऑप्शन सी, 13वें अभिलेख में। अशोक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? अशोक का राज्याभिषेक पाटलिपुत्र में हुआ था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? ऑप्शन बी, रुद्रदमन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टाध्यायी किसने लिखी? पतंजलि ने। ऑप्शन ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्कन में मौर्य साम्राज्य के अवशेषों पर किसका उदय हुआ? आंसर सी, सातवाहन। संगम साहित्य की रचना किस भाषा में हुई? ऑप्शन सी, तमिल भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौमुदी महोत्सव नामक नाटक की रचना किसने की? वज्जिका ने। ऑप्शन सी, वज्जिका ने कौमुदी महोत्सव नामक नाटक की रचना की। किस शासक का काल गुप्त काल का चरमोत्कर्ष काल था? चंद्रगुप्त द्वितीय का। नेक्स्ट क्वेश्चन, महारौली का लौह स्तंभ किस काल का है? गुप्त काल का है। ऑप्शन सी। 20 नंबर क्वेश्चन, अग्रहार अनुदान किसे दिया जाता था? अग्रहार अनुदान ब्राह्मण को दिया जाता था। ऋग्वेद का रचना काल क्या था? आप देख रहे हैं ऑप्शन डी, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोशाल। ऑप्शन बी, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखली गोशाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? महावीर ने पहला उपदेश राजगृह में दिया।
ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख किस ग्रंथ में है? बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख विनय पिटक में है। ऑप्शन ए आंसर। मंदिर निर्माण की उत्तर भारतीय शैली कौन थी? तो मंदिर निर्माण की उत्तर भारतीय शैली ऑप्शन बी नागर शैली थी। नागर शैली उत्तर भारतीय शैली कहलाती है, अर्थात मंदिर निर्माण की उत्तर भारतीय शैली नागर शैली कहलाती है। ऑप्शन बी इसके आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल-बिरूनी भारत कब आया? अल-बिरूनी 11वीं शताब्दी में भारत आया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या कंपटीशन की, या आप किसी क्लासिकल इंटरमीडिएट एग्ज़ाम के फाइनल या ग्रेजुएशन के फाइनल या पोस्ट ग्रेजुएट या शोध पेपर की तैयारी कर रहे हैं आप, तो यह प्रश्न बार बार आपके बीच आएंगे। अल-बिरूनी भारत कब आया? 11वीं शताब्दी में। अक्सर पीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी स्टेट लेवल के कंपटीशनों में यहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। इब्न बतूता का संबंध कहाँ से है? इब्न बतूता मोरक्को के रहने वाले थे, मोरक्को से है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारियल तथा पान पत्ता का वर्णन किस यात्री ने किया? नारियल तथा पान पत्ता का वर्णन इब्न बतूता ने किया। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसकी रचना है? ऑप्शन डी फ्रांसिस बर्नियर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसिस बर्नियर भारत में कितने वर्षों तक रहा? 12 वर्ष तक रहा। ऑप्शन डी। अलवार और नैनार संतों का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ऑप्शन डी दक्षिण भारत, साउथ इंडिया से। भक्ति की निर्गुण परंपरा का आरंभ उत्तर भारत में किसने किया? कबीर, ऑप्शन ए, और ऑप्शन बी गुरु नानक ने। अर्थात इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। भक्ति की निर्गुण परंपरा का आरंभ उत्तर भारत में किसने किया? तो कबीर जी और गुरु नानक जी। जान लें, भक्ति की दो परंपराएं हैं, एक है निर्गुण, एक है सद्गुण। निर्गुण में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं होता है, जबकि सद्गुण में प्रत्यक्ष मूर्ति पूजा का प्रचलन होता है। कबीर के ईश्वर निराकारी थे, उनके कोई आकार नहीं थे, वो कण कण में बसते थे। राई और पहाड़ दोनों में उनका निवास था। यही कारण है कि भक्ति की निर्गुण परंपरा का आरंभ उत्तर भारत में कबीर और गुरु नानक प्रचलित रूप में जाने जाते हैं। ए और बी, ऑप्शन डी इसके आंसर होंगे। कश्फ उल महजूब ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो अबुल हसन अल हज़बिरी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिश्ती सिलसिला का प्रचार दक्षिण भारत में किसने किया? तो ऑप्शन ए शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विट्ठल मंदिर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी हम्पी में। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी भी है हम्पी। अमर नायक कौन थे? सैनिक कमांडर थे। अमर नायक कौन थे? सैनिक कमांडर थे। कौन महिला संत अपने आप को विष्णु की पत्नी मानती थी? ऑप्शन बी अंडाल नामक महिला अपने आप को विष्णु की पत्नी मानती थी, अंडाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलवार संतों के मुख्य काव्य संकलन का नाम क्या है? नलिरादिव्य प्रबंधम। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट कृष्णदेवराय द्वारा बनाए गए जलाशय का आंखों देखा वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया? ऑप्शन डी डोमिंगो पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर की खोज और इसकी पहचान हम्पी के साथ करने का श्रेय किसे प्राप्त है? कॉलिन मैकेंजी को। ऑप्शन ए।
शेख अहमद सर हिंदी द्वारा लिखे गए पत्रों का संग्रह कौन है? मकतूबात ए इमाम रब्बानी। ऑप्शन सी इसके आंसर होंगे। नक्शबंदी सिलसिला के संस्थापक कौन थे? ख्वाजा मोहम्मद बकी बिल्लाह। ऑप्शन डी बी इसके आंसर होंगे। ऑप्शन बी आप बारीकी से देख लें, ख्वाजा मोहम्मद बकी बिल्लाह नक्शबंदी सिलसिला के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन सी इसके आंसर हैं 1565 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलवार साहित्य की रचना किस भाषा में की गई? ऑप्शन बी तमिल भाषा में। 45 क्वेश्चन का, चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे? इसके उत्तर होंगे ऑप्शन सी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ही चिश्ती सिलसिला के संस्थापक थे। आइन ए अकबरी की रचना किस भाषा में हुई? फारसी। ऑप्शन ए। मुगल काल में किस विदेशी यात्री ने भ्रमण किया? इनमें सभी ऑप्शन डी आंसर होंगे। रॉल्फ फिच, विलियम हॉकिंस, पीटर मुंडी, ये सभी मुगल काल में यह विदेशी यात्री थे जिन्होंने भ्रमण किया, अर्थात उत्तर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने रेहट की बनावट और इससे सिंचित सिंचाई का वर्णन किया है? पुनः एक बार सुन ले प्रश्न को। किस मुगल शासक ने रेहट की बनावट और इससे सिंचाई का वर्णन किया है? ऑप्शन ए बाबर ने। मुगल प्रशासन में राजस्व विभाग का प्रधान कौन था? ऑप्शन ए दीवान। विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को दिया जाने वाला दान क्या कहलाता था? स्यूर गल। स्यूर गल। ऑप्शन डी आंसर। 51 में खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? बाबर और राणा सांगा के बीच। ऑप्शन सी। 52 में आप देख रहे हैं, हुमायूं नामा का लेखक कौन था? 52 में हुमायूं नामा का लेखक ऑप्शन बी गुलबदन बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 53 का, पानीपत की प्रथम लड़ाई के दौरान भारत में किसके शासन की शुरुआत हुई? मुगल। ऑप्शन ए मुगल वंश की शुरुआत हुई। आप 54 में देख रहे हैं, 1540 में कन्नौज का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? हुमायूं और शेरशाह के बीच 1540 में कन्नौज का युद्ध लड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, 55 में ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन डी शेरशाह ने। 56 का आप प्रश्न देख रहे हैं, 56 नंबर का प्रश्न। 1556 से 1560 तक अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां। आप जानते हैं कि अकबर बहुत ही कम उम्र में अपने पिता के अचानक सीढ़ी से गिरने के बाद, मृत्यु हो जाने के बाद, बहुत ही कम उम्र में उन्होंने पद ग्रहण किया था। भारत का बादशाह बनने का उन्हें मौका मिला था। तो उनके संरक्षण अर्थात संरक्षक के रूप में बैरम खां तैनात थे, जिनका कार्यकाल एक तरह से कहे कि 1556 से 1560 तक अकबर का वह संरक्षक रहा। बैरम खां, जो भी अकबर कार्य करते थे तो उसमें बैरम खां का हस्तक्षेप होता था, लेकिन 1560 के बाद बैरम खां संरक्षक के रूप में इनकी प्रभाव समाप्त हो गई। जिन मनसबदारों को 57 जिन मनसबदारों को नगद भुगतान किया जाता था उन्हें कहा जाता था नगदी। मनसबदार जमींदार मुगल काल में उनके पास जो बादशाह के अधीन होते थे उन्हें मनसबदार दिया जाता था, जागीर दी जाती थी। राजा के प्रति वह विश्वासी और विश्वसनीय होते थे। मनसबदारी प्रथा थी उस समय। तो कहा जा रहा है जिन मनसबदारों को नगद भुगतान किया जाता था उन्हें क्या कहा जाता था? तो नगदी कहा जाता था।
हैज सिपाही के रूप में वो तैनात रहते थे मनसबदारी प्रथा में। बादशाह के लिए वह हमेशा सैन्य शक्ति के रूप में उन्हें जो मिलता था एक नकदी के रूप में कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने 10 साला प्रणाली किसकी सहायता से शुरू की? तो अकबर ने टोडरमल अर्थात ऑप्शन सी के सहयोग से 10 साला प्रणाली को नियुक्त किया। टोडरमल इनके एक तरह से कहिए तो विभाग को देखने वाले थे ये पदाधिकारी इनके। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 में निम्नलिखित राजकुमारों में से कौन कला का महान संरक्षक था? इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। यही कारण है कि एक प्रश्न छोड़ दिया गया है कि आप ध्यान से प्रश्नों को देख रहे हैं या नहीं। तो इसका उत्तर आपको स्वयं वीडियो के कमेंट में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर, निम्न में से कौन व्यापारी सबसे पहले मुगल काल में भारत आए? पुर्तगाली, ऑप्शन ए। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबावें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि कंपटीशन की तैयारी या क्लासिकल परीक्षाओं की तैयारी करने वाले उन अभ्यर्थियों को लाभ मिल सके जो इतिहास की जानकारी चाहते हैं। आप मेरे चैनल पे बने रहें। मेरे चैनल पे तमाम प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित और क्लासिकल सब्जेक्ट से संबंधित विषयों पे वीडियो बनाया जाता है, आपके बीच प्रस्तुत किया जाता है ताकि अध्ययन अध्यापन में 4 चांद लग सके। आगे 1961 नंबर प्रश्न, प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ, ऑप्शन डी आंसर। 62 नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं, किस प्रदेश में सबसे पहले औपनिवेशिक शासन की स्थापना हुई? तो ऑप्शन बी बंगाल में। आप जानते हैं कि बंगाल भारत की राजधानी भी रहा। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में पारित हुआ, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थाई बंदोबस्त कहां लागू हुआ? ऑप्शन डी बंगाल में। 65 का दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब रखी गई? 1878 में, ऑप्शन सी। दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में 1878 में रखा गया। भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध पहला संगठित और व्यापक विद्रोह कब हुआ? 1857 में पहला संगठित और व्यापक विद्रोह हुआ। किस भारतीय राज्य ने ब्रिटिश इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया? तो हैदराबाद, मैसूर और अवध, यह तीनों ब्रिटिश इंडिया कंपनी के सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले राज्य हैं, अर्थात ऑप्शन डी इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 68 गोद निषेध नीति की शुरुआत किसने की? लॉर्ड डलहौजी ने। बहावी आंदोलन का नेता कौन था? सैयद अहमद बरेलवी, ऑप्शन सी आंसर। 70 नंबर का क्वेश्चन आप देख रहे हैं, 29 मार्च 1857 को किस सैनिक छावनी में विद्रोह हुआ? ऑप्शन सी बैरकपुर में। 71 नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं, बिहार में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बाबू कुंवर सिंह ने किया, ऑप्शन डी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री कंपटीशन एंड क्लासिकल एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन डी बाबू कुंवर सिंह से एक प्रश्न निश्चित रूप से दिए जाते हैं, खास करके यदि आप बिहार के किसी भी क्लासिकल या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इस प्रश्न को आत्मसात कर लें। बिहार में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बाबू कुंवर सिंह ने। अनेकों बार बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है यह प्रश्न। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में कब समाप्त हुआ? 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। 73 नंबर प्रश्न का आप उल्लेख सुन रहे हैं, देख रहे हैं। सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1767 इसके उत्तर होंगे, हमने सही कर दिया है।
ऑप्शन ए आंसर गलत था, 1757। 1767 होंगे सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 में फोर्ट विलियम किस नगर में बनाया गया, ऑप्शन बी कलकत्ता में, कोलकाता। 75 नंबर प्रश्न 75 में गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था, पोरबंदर में, ऑप्शन सी। 76 नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं 76, रॉलेट एक्ट के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने किया था। मार्ले मिंटो 77 नंबर प्रश्न का, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब पारित हुआ, तो 1909 ईस्वी में। मुस्लिम को पृथक कर उन्हें अलग एक निर्वाचन में संवैधानिक अधिकार प्राप्त हो गया था। उस अंग्रेजों ने मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा फूट डालो शासन करो की नीति की एक अच्छी भेदभाव रूपी बीज को डाला था इस मार्ले मिंटो सुधार के नाम पे। 78 में खेरा सत्याग्रह गांधी जी ने किसके समर्थन में शुरू किया, तो किसान के समर्थन में, ऑप्शन ए आंसर होंगे इसके। सेवेंटी 79 में आप देख रहे हैं द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ किसकी रचना है, तो यह महात्मा गांधी जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं बंगाल विभाजन कब हुआ, तो ऑप्शन डी 1905 में। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं निम्न में से चरमपंथी नेता कौन थे, तो इनमें सभी थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। 82 में आप देख रहे हैं 1916 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो लखनऊ में हुआ था, ऑप्शन सी। 83 में आप देख रहे हैं असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ, तो 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं 84, चौरी चौरा का संबंध किस राज्य से है, तो उत्तर प्रदेश गोरखपुर से था। 85 में आप देख रहे हैं साइमन आयोग भारत कब आया, 1928 ईस्वी में। 86 में आप देख रहे हैं 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, लाहौर में। 87 में आप देख रहे हैं दांडी यात्रा शुरू होने के समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड इरविन, ऑप्शन बी। 88 नंबर में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 89 नवाशी आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया, जयप्रकाश नारायण। 90 नंबर अर्थात 90 नंबर प्रश्न का उत्तर आप देख लें, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन था, असहयोग आंदोलन था वह, जो कि पहला जन आंदोलन आम आवाम खुलकर इसमें हिस्से लिए थे। 91 नंबर 91, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन सी इसके आंसर होंगे खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, 1932 में सांप्रदायिक पंचांग 1932 में 92 नंबर प्रश्न का आप क्वेश्चन सुन रहे हैं। 1932 में सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किसने की, ऑप्शन डी इसके आंसर होंगे रैमसे मैकडोनाल्ड ने 1932 में सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन 93 आप देख रहे हैं, बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? 1905 ईस्वी में। ऑप्शन ए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप निश्चित रूप से ध्यान में रखें। 94 मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शन ए आंसर बिरसा मुंडा। 95 ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? ऑप्शन सी आंसर शाह आलम द्वितीय। 96 स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन बी इसके आंसर होंगे चित्तरंजन दास। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि चित्तरंजन दास का इतिहास बिहार से जुड़ा हुआ है, और यदि आप इस प्रश्न को याद रखते हैं तो कई परीक्षाओं में यहाँ से बनने वाले प्रश्नों को आप हल करने में सक्षम महसूस करेंगे। 97 1939 के 1939 के त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष किसे चुना गया? सुभाष चंद्र बोस। 98 संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो 11 दिसंबर 1946 को इनको अस्थायी रूप से बनाया गया, क्योंकि 9 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष की चुनाव हुआ था, जबकि 11 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष की 1946 में चुनाव हुआ था। अर्थात इस प्रश्न का उत्तर होगा संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 99 नंबर का प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? यह स्लोगन काफ़ी चर्चित स्लोगन है। ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस। इस पूरे पेपर का लास्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो 389 सदस्य थे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत, इन तमाम प्रश्नों को आप देख लें ताकि आने वाले समय में आप बेहतर प्रदर्शन कर सकें। भारतीय इतिहास के यह काफ़ी चुनिंदे प्रश्न और प्रमुख प्रश्न हैं जिन्हें आप यदि देख लेते हैं तो आने वाले एग्ज़ाम में आप बेहतर प्रदर्शन इतिहास में कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।